हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी 2.0 में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालिएगा। जब आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हो तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है, एक गाय को 3,000 रुपया में खरीद कर 3,300 रुपया में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? पहले आपको एक गाय का जितना दाम दिया है और जितना बेचे हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो एक गाय को 3,000 रुपया में खरीद कर, मतलब खरीद कर यहाँ बोलेगा आपको खरीद कर, तो आप समझिएगा कि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। जोन वस्तु को खरीद कर बोलता है तो वह क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी फिर बेचना हो गया वो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब क्रय यानी क्रय मूल्य हो गया खरीद कर। तो यहाँ कितना में खरीद रहा है, यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, कितना में खरीदे हैं, 3,000 रुपया में खरीदे हैं। तो 3,000 रुपया गाय का क्रय मूल्य है। फिर बोलता है कि 3,300 रुपये में बेचा गया। जब भी कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जब किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है। जितना बेचिएगा और जितना उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य भी इसको लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 3,300 रुपया। समझिएगा, 3,300 रुपया उसका विक्रय मूल्य है गाय का। अब मैं यहाँ पे एक आपको चिन्हित कर दिया हूँ कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे का क्रय मूल्य। आप इतना जानते हैं और इतना जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो, कि क्रय मूल्य जब जितना आप लेते हैं वस्तु और उससे ज़्यादा बेचते हैं तो लाभ होता है, और जितना आप वस्तु लेते हैं उससे कम में बेचते हैं तो आपको हानि होता है। जैसे कि आपको एक कलम का मूल्य 5 रुपया है और इस कलम को 6 रुपया में बेचे हैं तो उसका लाभ हुआ है। तो यहाँ देखिए कि 3,000 रुपया में गाय लिए हैं और 3,300 रुपये में बेचे हैं, तो क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है। तो पहले हम लोग लाभ निकालेंगे, इस दोनों से पहले लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ लाभ फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितना में बेचिएगा और जितना में लिए हैं उसको घटा दीजिएगा। तो कितना में बेचे हैं, 3,300 रुपये में बेचे हैं। फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। इसको लिख लेंगे फॉर्मूला को। अब इस पे रख देंगे कितना है विक्रय मूल्य, तो 3,300 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, तो 3,000 रुपया क्रय मूल्य है। इसको घटा दीजिएगा तो 3,300 में से 3,000 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 300 रुपया बचेगा ना। तो 300 रुपया यह मेरा लाभ आ गया। तो लाभ कितना आ गया, तो जब लाभ आपको आ गया ना तो क्या आपको निकाल देना है, प्रतिशत लाभ, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो लाभ लिखा गया है 300 रुपया, और प्रतिशत लाभ रहा फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे का क्रय मूल्य। बस आपको लगा देना है फॉर्मूला प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लाभ गुने 100, लाभ गुने का 100 बटे का क्रय मूल्य, बटे का क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है दोस्तों, तो लाभ हुआ है 300 रुपया। तो लाभ लिखेंगे 300 रुपया। क्रय मूल्य आपको हो गया 100, सॉरी 300 रुपया आपको लाभ हो गया, लाभ गुने 100 हो गया, बट्टे का आपको क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्रय मूल्य कितना लिखे हैं, तो क्रय मूल्य लिखे हैं 3,000 रुपया। तो क्रय मूल्य आपको 3,000 रुपया हो गया। अब इसको काटम कुटिम करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और यहाँ हो गया 3 दहा का 30, यानी प्रतिशत लाभ आपको निकल के आ गया। प्रतिशत लाभ बराबर 10, यानी आपको 10 कितना दिया है, 10% दिया है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इसका 10% इसका
राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटिएगा, जितना आपको बचेगा वो आपको प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं प्रतिशत लाभ बराबर कितना आ गया, तो 10% आ गया। तो समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना है, जब आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और प्रतिशत लाभ पूछ दे, प्रतिशत हानि पूछ दे, तो इस विधि से, इस फार्मूला से आपको निकाल देना है प्रतिशत लाभ। आपको यहाँ पे हानि पूछ देता तो हानि है बोल देता, तो हानि आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी आपको क्रय मूल्य पहले लिखा जाता, विक्रय मूल्य बाद में लिखा जाता। यहाँ प्रतिशत हानि बोलता तो यहाँ लाभ क्रय पर हानि हो जाता, हानि गुने 100 बटे का क्रय मूल्य, दोनों इसका सेम है फार्मूला। खाली इसको लाभ जब आपको पूछेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटेगा, और हानि पूछेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटेगा। तो समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न को, लाभ और हानि वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए। तो आप सीख गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।